आज की क्लास में इंशाल्लाह भी हम फंक्शंस पढ़ेंगे, फंक्शंस के थ्योरम्स कराएंगे इंशाल्लाह। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो है एक पहले वन टू वन फंक्शन का एक कंडीशन समझाऊंगा। तो मैं सिर्फ वही चीज़ समझा रहा हूँ, मैं जो जरूरत है ना, डिटेल में नहीं जाना है अपने को। सपोज एफ इज ए वन टू वन फंक्शन। वन टू वन फंक्शन कब हो सकता है? वो तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई रहा, तो एक्स इक्वल्स टू वाई रहता, एक्स इक्वल्स टू वाई, तो ये बोल सकते हो वन टू वन फंक्शन। एक बार रिवाइज कर लो, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई रहा, तो एक्स इक्वल्स टू क्या होता है? वाई। ये वन टू वन का कंडीशन है। सपोज एफ ऑफ ए वन इक्वल्स टू एफ ऑफ ए टू है। अगर ये वन वन फंक्शन है तो कंडीशन क्या रहेगा? ए वन इक्वल्स टू ए टू। याद रख लेना, कुछ भी रख दो। सपोज एफ ऑफ टू एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू एफ ऑफ फोर एक्स प्लस वन है। अगर ये वन टू वन फंक्शन दिया तो क्या होता है? उसके डोमेन्स इक्वल आती है, यानी 2x प्लस थ्री विल बी इक्वल्स टू 4x प्लस वन। बस शॉर्ट में याद रख लेना है। तो ये कंडीशन रहेगा वन टू वन का कंडीशन, कंडीशन फॉर वन टू वन फंक्शन। अब एक प्रूफ देखना है अपने को। देखो यहाँ पे लिखे हुआ है प्रूफ। तो मैं पहले कंडीशन डाला, इफ एफ ऑफ ए वन इक्वल्स टू एफ ऑफ ए टू इम्प्लाइज ए वन इक्वल्स टू ए टू, देन एफ इज कॉल्ड ए वन टू वन फंक्शन। वन टू वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, इंजेक्शन भी बोलते हैं, याद रखना। इंजेक्टिव फंक्शन और इंजेक्शन। तो एक बार रिवाइज कर लो, एफ ऑफ वन इक्वल्स टू एफ ऑफ ए टू, तो क्या बोलेंगे? एफ इज वन टू वन फंक्शन। अब क्वेश्चन देखिए और से सुनिए, थ्योरम। इफ के बाद जो कंडीशन आता है वो गिवन बोलते हैं, उन अपने से दे डाला सो है। गिवन यानी वो चीज़ वो जो ऑलरेडी दे दिया गया। क्या दिया गया? एफ मैप्स ए टू बी एक फंक्शन है, जी मैप्स बी टू सी एक फंक्शन है, आर टू वन टू वन फंक्शंस। आर टू क्या दे रहा बोलिए? वन टू वन फंक्शंस। तो वन टू वन फंक्शंस का मतलब ये है कि दो वन जी और एफ जो है वन टू वन फंक्शन से ऑलरेडी गिवन स्टेप है, अपन ये यूज करना आता, ये गिवन स्टेप है वन टू वन फंक्शन। इसके बाद जो स्टेटमेंट आता है इसको बोलते हैं वन टू वन फंक्शन। देन शो दैट, ये प्रूफ करना है अपने, रिक्वायर्ड टू प्रूव बोलते हैं। क्या प्रूफ करना है अपने को? जी सर्किल एफ मैप्स ए टू सी इज ऑल्सो वन टू वन फंक्शन, ये प्रूफ करना है। तो हमेशा लेना, इसके बाद जो कंडीशन था वो गिवन था, और देन के बाद जो स्टेटमेंट था वो प्रूफ करना था। अब ये थ्योरम है, तो अब ये थ्योरम प्रूफ स्टार्ट करेंगे हम। तो सबसे पहले जो गिवन है एक बार करेंगे। गिवन बोलते हैं या तो इसको हाइपोथेसिस बोलते हैं, कैसे भी लिखो चल जाता। हाइपोथेसिस यानी गिवन, क्या दिया उसको बोलेंगे हाइपोथेसिस। क्या दे डाला बोलो? एफ मैप्स ए टू बी कॉमा जी मैप्स बी टू सी आर वन टू वन फंक्शंस, वन टू वन फंक्शंस। ये गिवन स्टेप हो गया, और वन टू वन फंक्शंस ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? एक काम के ऊपर लिख डालेंगे, क्या प्रूफ करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ। अब जब दो मिला के लिखेंगे हम तो पहले जी लिखना, जब दो मिला के लिखेंगे तो पहले जी लिखना, जी सर्किल एफ मैप्स। कैसा था एक बार मैं समझा रहा हूँ मैं। सपोज एफ मैप्स ए टू बी है, जी मैप्स बी टू सी, ए बी सी। तो जब जी सर्किल एफ लिखते हैं तो ये ए टू सी का लिंक रहता है, बीच में से बी चले जाता है। तो जी सर्किल एफ क्या रहेगा? ए टू सी। जी सर्किल एफ क्या रहेगा? ए टू सी, हमेशा रख लेना। तो जब जी सर्किल एफ लिखेंगे हम मैप्स, तो ये कॉमन बी चला आता, ए से सी का रिलेशन आता, ए टू सी। कभी भी याद रखना है, जी सर्किल एफ मैप्स ए टू सी इज वन टू वन फंक्शन, वन टू वन फंक्शन। ये प्रूफ करना है वन टू वन फंक्शन। तो अपन कैसा स्टार्ट करना है? देखो अब ये तो हो गया रिक्वायर्ड टू प्रूफ है ना। अब प्रूफ कैसा करेंगे? वो लेट बोल के स्टार्ट करना है। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? एफ ए से। तो ए में कोई दो एलिमेंट्स ले लो, लेट, लेट ऐसा ए वन कॉमा ए टू बिलोंग्स टू, ए वन कॉमा ए टू बिलोंग्स टू ए। कैसा स्टार्ट कर रहे हैं याद रखना, एफ का डोमेन ए है, एफ का डोमेन ए है, तो यहाँ से स्टार्ट करना, लेट ए वन कॉमा ए टू बिलोंग्स टू ए। अब कंसीडर बोल के स्टार्ट करेंगे। अपने को क्या प्रूफ करना है? जी सर्किल एफ वन टू वन फंक्शन प्रूफ करना है। जी सर्किल एफ क्या प्रूफ करना है अपने को? वन टू वन। जी सर्किल एफ वन टू वन, इसलिए वन टू वन की कंडीशन लेके क्या स्टार्ट करेंगे? कंसीडर जी सर्किल एफ ऑफ ए वन इक्वल्स टू जी सर्किल एफ ऑफ ए टू। अब ये सॉल्व करते हुए अगर वन टू वन का कंडीशन आ गया, वन टू वन का कंडीशन क्या रहेगा? ए वन इक्वल्स टू ए टू। अब जी सर्किल एफ अपने को क्योंकि वन टू प्रूफ करना है, इसलिए जी सर्किल एफ ऑफ ए वन इक्वल्स टू जी सर्किल एफ ऑफ ए टू लेके स्टार्ट करो। अगर ये सॉल्व करते करते अपने पास ए वन इक्वल्स टू ए टू आ गया तो जी सर्किल एफ वन टू वन फंक्शन। अब कैसे करेंगे? अपने पास एक फॉर्मूला आता है जी सर्किल एफ ऑफ एक्स, इसका फॉर्मूला आता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। कैसे याद करना है इसको? आसान है, सर्किल निकाल के ब्रैकेट डालो। जी सर्किल एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या रहेगा? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अभी फॉर्मूला यूज कर लो, जी सर्किल एफ ऑफ ए वन क्या रहेगा? जी ऑफ एफ ऑफ ए इक्वल्स टू जी ऑफ एफ ऑफ ए।
अब ऐसा लिखेंगे, और सुनिए, सिंस g इज वन वन फंक्शन, g इज वन वन फंक्शन। अभी समझाना मैं वन वन का फंक्शन का क्या कंडीशन रहता है, अंदर के दो वैल्यूज इक्वल आती है। जैसा सपोज g ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ y है, अगर वन वन फंक्शन हो तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y, g ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ y रहा तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y। तो वैसे अब ये दो इक्वल होंगे, देयरफॉर f ऑफ a1 इक्वल्स टू f ऑफ a2, f ऑफ a2। अब f भी तो वन वन फंक्शन है, सिंस f इज वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, देयरफॉर फिर ये दो अंदर के डोमेन इक्वल आते, a1 इक्वल्स टू a2, खत्म, प्रूफ हो गया अपने। देयरफॉर क्या प्रूफ करें बोलिए अपन, देयरफॉर क्या लिखा ले रहा अपन, g सर्किल f ऑफ a1 इक्वल्स टू g सर्किल f ऑफ a2 लेके स्टार्ट करें। तो क्या आंसर अपने को, a1 इक्वल्स टू a2 आ गया। ये तो हो गया वन वन का कंडीशन, देयरफॉर प्रूफ हो गया। देयरफॉर लिख डालना g सर, यहाँ लिख डालना g सर्किल f ऑफ g सर्किल f a to c is also वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। तो ये हो गया इसका प्रूफ। एक दो बार प्रैक्टिस करिए आप लोग, याद आता है इंशाल्लाह। अब देखिए ऑन टू फंक्शन समझना है अपने को। ऑन टू फंक्शन भी बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन और सर्जेक्शन। और से सुनिए आप लोग, अब ये जो है ना, फिर सपोज एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ। देखो और से सुनिए, अगर ए के तो पूरे एलिमेंट्स पेड होना, अगर ए में एक भी एलिमेंट छूट गया तो वो फंक्शन ही नहीं होता। ए के तो पूरे एलिमेंट्स पेड होंगे। अब बी का समझना है एक्चुअली, अगर पूरे पी के एलिमेंट्स शेयर हो गए, लिंक हो गए, इमेज इसका हाइपर इमेज है पूरे, है ना, अगर ये लिंक हो गए इस बी से ए से, तो इसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। और अगर थोड़े छुड़ गए तो इसको बोलते हैं इन टू फंक्शन। यानी ऑन टू फंक्शन उसी को बोलते हैं जिसमें बी के पूरे एलिमेंट्स का प्री इमेज आता है। वन से बोले तो एक्स इमेज बोलेंगे, एक्स का वन क्या बोलेंगे, प्री इमेज, ऐसा उल्टा बोले तो प्री इमेज। तो बी के पूरे एलिमेंट्स का प्री इमेज ए में रहता, बी में कोई भी एलिमेंट छुटके नहीं रहता। ऑन टू फंक्शन का मतलब ये है बी के पूरे एलिमेंट्स पे रहते। तो उस वजह से ऑन टू फंक्शन का एक बार कंडीशन देख लो आप लोग, कैसा लिखते हैं कंडीशन देख लेना। सपोज ये ए है, ये बी है। अब ऐसा लिखा समझो, मैं बी में एक एलिमेंट है, फॉर बी बिलोंग्स टू बी। तो अभी समझाना ऑन टू फंक्शन होता है, इसका कैसा भी प्री इमेज आता है, इसमें कैसा भी प्री इमेज आता है, कम से कम एक तो भी रहना, कम से कम। तो कम से कम एक को बोलते देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर बोलते हैं इसको। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पढ़ी रहे तो एटलीस्ट वन, कम से कम इसमें एक प्री इमेज कैसा रहता है उसको ए से बता देंगे, ए बिलोंग्स टू ए, सच दैट, सच दैट, हाँ सच दैट। अब क्या रहेगा बोलो भाई, सच दैट, यहाँ पे इसको एफ से बता लो, सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी रहेगा, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी। एक बार रिवाइज कर लो, ऑन टू फंक्शन कैसे स्टार्ट करना हम, लेट बी बिलोंग्स टू बी। तो क्योंकि ऑन टू फंक्शन में कैसा ही बी का एक प्री इमेज रहना पड़ता है तो ऑन टू नहीं बोलते, उस वजह से देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, यानी कम से कम एक प्री इमेज ए बिलोंग्स टू ए है, सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी। ये कंडीशन लिख लीजिए आप लोग, ये कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर ऑन टू फंक्शन, कंडीशन फॉर ऑन टू फंक्शन। तो यहाँ पे कंडीशन बताऊँ मैं, फॉर बी बिलोंग्स टू बी, सॉरी for b belongs to b, there exists at least one a belongs to a, such that f अगर ऑन टू फंक्शन है तो क्या रहेगा, f ऑफ इक्वल्स टू b। अब सेम वैसी और एक प्रूफ करना है आपने, जैसे भी वन वन करे थे वैसी। इफ के बाद क्या बोलते हैं बोले भाई, इफ के बाद जो कंडीशन इसको हाइपोथेसिस बोलते हैं, गिवन बोले सा, if f maps a to b, g maps b to c are two one on two functions। अब ये कंडीशन है जो दे डाला, f और g क्या है, दो ऑन टू फंक्शंस है, ये ऑलरेडी दे डाला, गिवन बोलेंगे अपन इसको। तो प्रूफ में पहले गिवन लिख लेंगे, गिवन बोलो या क्या बोल सकते हैं भाई, हाइपोथेसिस, ठीक है। क्या दिया बोलो, f मैप्स a to b, कॉमा g मैप्स b to c आर टू ऑन टू फंक्शंस। ये कंडीशन हम यूज करना, ऑन टू दे डाला हूँ खाली, तो हम कैसा भी यूज करेंगे। देन प्रूफ क्या करना है अपने को, अब रिक्वायर्ड टू प्रूफ, रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या करना है अपने को, रिक्वायर्ड टू प्रूफ करना है g सर्किल f मैप्स a to c इज ऑन टू प्रूफ करना है, ऑन टू फंक्शन। एक बार रिवाइज कर लो, f और g ऑन टू है दे डाला, और g सर्किल f ऑन टू प्रूफ करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ हो गया। अब कैसा प्रूफ स्टार्ट करते हो, इसका जो प्रूफ स्टार्ट करेंगे हम, इसके लिए क्या करना, हम यहाँ से स्टार्ट करना। देखो सपोज एक सी में ले लो, सबसे पहले सी में एक एलिमेंट लेके स्टार्ट करेंगे, ऐसा स्टार्ट करेंगे, लेट
सी बिलोंग्स टू कैपिटल सी। अब ये जी मैप्स बी टू सी ऑन टू फंक्शन है, तो कैसा भी इसका एक प्री इमेज है ना जी के वजह से, है ना, ये जी मैप्स क्या है बोलो, बी टू सी, जी मैप्स बी टू सी है, बीच में लिखना जी, तो इसका कैसा ही प्री इमेज आना ना इसमें, उसको बी ले लो, सिंस क्या लिखेंगे, जी लेट सी बिलोंग्स टू बी, सिंस जी मैप्स बी टू सी इज ऑन टू, ये क्योंकि ऑन टू है, therefore there exists at least one element b belongs to b such that, क्या है कंडीशन डालना, such that क्या है अपने पास कंडीशन, g ऑफ b इक्वल्स टू c, g ऑफ b इक्वल्स टू c। अब और पीछे है ना वैसे f में चले, अब f मैप्स a टू b है ना, सपोज ये a है, तो f मैप्स a टू b हो रहा, ये भी ऑन टू फंक्शन है, तो जब f मैप्स a टू b हो तो b का फिर एक कुछ भी इसमें प्री इमेज होना पड़ता, उसको सपोज a ले लो, उसको क्या ले लेंगे अपन, a, सॉरी उसको ले लेंगे a। अब ऐसे लिखना, सिंस f maps a to b is also on to function, therefore there exists at least a belongs to a such that, क्या लिखेंगे हम, f of a equals to b, f of a equals to b, f of a equals to b। मैं अभी समझा था, अब g सर्किल f क्या रहेगा, a to c रहेगा, a to c। और सुनो, यानी c अगर एक बिलोंग्स टू c रहा, कैसा प्रूफ होना बोलो, अगर c belongs to c है, then there exists at least a belongs to a such that g circle f of a equals to c, ये प्रूफ होना होगा। कैसा बोलो, g अब b नहीं है समझो, g सर्किल f a और c का लिख, यानी c अगर एक एलिमेंट c में रहा तो उसका कैसा भी एक प्री इमेज a रहना a में, तो g सर्किल f of a equals to c आना। तो हम कैसा स्टार्ट करना, कंसीडर c बोल के ले लो, कंसीडर कैसा करना बोलो, कंसीडर consider C belongs to C, सॉरी कंसिडर C इक्वल्स टू लेके स्टार्ट करो, C क्या है हमारे पास, यही लिखे हुए ना, C की वैल्यू है G ऑफ B, डालो G ऑफ B, फिर B की वैल्यू भी है ना F ऑफ A, C इक्वल्स टू G ऑफ B, B की वैल्यू क्या है F ऑफ A, अपने पास क्या है बोलो, G ऑफ F ऑफ X, इसको लिख सकते हैं G सर्किल F ऑफ X, खत्म, प्रूफ हो गया। C इक्वल्स टू G सर्किल F ऑफ A, खत्म, आ गया ना, G सर्किल F ऑफ A इक्वल्स टू C आ गया। देयरफॉर कैसे लिखना हम बोलो, अपन क्या लेते, C लिखे स्टार्ट करते, C बिलोंग्स टू C, कैपिटल C, देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू A सच दैट क्या रहा बोलो, G सर्किल F ऑफ A इक्वल्स टू C, G सर्किल F ऑफ A इक्वल्स टू C, देयरफॉर G सर्किल F मैप्स A to C is also onto function, is also onto function, is also onto function। याद रखना इसको, कैसे एक बार रिवाइज कर लो, बहुत आसान है। C इक्वल्स टू G ऑफ B, C क्या है अपने पास यहाँ पे है ना, C की वैल्यू ले लो G ऑफ B, फिर B की वैल्यू क्या है F ऑफ A, इसको बता सकते हैं अपन G सर्किल F ऑफ A, खत्म, C और A का रिलेशन आ गया, फॉर C बिलोंग्स टू C देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू A सच दैट G सर्किल F ऑफ A इक्वल्स टू C। ये हो गया हमारा नेक्स्ट। नेक्स्ट वन देखिए भाई, इफ ए फंक्शन इज बोथ वन वन एंड ऑन टू देन इट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन और वन वन ऑन टू फंक्शन। हमेशा है ना, जो फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, जो फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो और से सुनो, अब थ्योरम है एक्चुअली 7 मार्क्स में अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा तो ये दो मिला के आते हैं। इफ f maps a to b, g maps b to c are two bijective functions, bijective यानी वन वन भी है ऑन टू भी है, देन शो दैट जी सर्किल एफ मैप्स ए टू सी इज बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या प्रूफ करना है, जी सर्किल एफ वन वन भी प्रूफ करना है, ऑन टू भी प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ नहीं बताना आप लोगों को मैं, ये प्रूफ सेम है, अभी दो प्रूफ जो करना उसको मिला देना। अभी जो प्रूफ कहते हैं अपन जी सर्किल एफ मैप्स ए टू सी इज वन वन फंक्शन प्रूफ करते हैं, उसको वन नोट कर लेना, उसको क्या नोट करना, वन। वैसे ही अभी सेकेंड प्रूफ कहते हैं अपन जी सर्किल एफ मैप्स ए टू सी इज ऑन टू फंक्शन, इसको टू नोट कर लेना, आप लोग फिर से कर लेना है पूरा। तो सेम उसको वन और फ्रॉम वन एंड टू बोल के देना, सेम प्रूफ फर्स्ट प्रूफ कर लो उसको वन नोट कर लो, फिर सेकेंड प्रूफ कर लो उसको टू नोट कर लो, दे प्रूफ फ्रॉम वन एंड टू बोल के देना, जी सर्किल एफ मैप्स ए टू सी इज ऑन टू फंक्शन। अब एक छोटा सा कंडीशन देखना है अपने को नेक्स्ट प्रूफ के लिए। सपोज देखो, इफ एफ मैप्स ए टू बी रहेगा, तो सपोज ये एफ है, एफ मैप्स ए टू, सॉरी एफ बीच में लिखना पड़ेगा फंक्शन, यहाँ पे ए से बता रहे हैं, यहाँ से एफ मैप्स ए टू बी, एफ मैप्स ए टू बी। तो याद रखना उल्टा जब जाएंगे हम तो हम एफ इनवर्स बोलेंगे,
कैसे लिखेंगे, देन एफ इनवर्स मैप्स, उल्टा ले लेंगे हम, बी टू ए। एफ मैप्स अगर ए टू बी रहेगा तो एफ इनवर्स मैप्स क्या रहेंगे, बी टू ए। और एक भी याद रखना, सपोज ये ए है ये बी है, तो कह सकते हैं एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी डालते हैं, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी। तो इसका इनवर्स कैसे लिखेंगे, बी द लॉ ए द लॉ, इनवर्स होता है एफ इनवर्स ऑफ बी, ऐसे देंगे ना, एफ इनवर्स ऑफ बी, एफ इनवर्स ऑफ बी इक्वल्स टू ए, एफ इनवर्स ऑफ बी इक्वल्स टू ए। तो इसको बोलेंगे हम इनवर्स फंक्शन का डेफिनेशन। क्या बहुत आसान है, इफ एफ मैप्स ए टू बी देन एफ इनवर्स मैप्स बी टू ए। वैसे ही डालना, इफ एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी देन एफ इनवर्स ऑफ बी इक्वल्स टू ए, देन एफ इनवर्स ऑफ बी इक्वल्स टू ए। इसको कंडीशन बोल के याद रख लीजिए आप लोग नेक्स्ट प्रूफ के लिए। नेक्स्ट प्रूफ देखिए आप लोग, इफ एफ मैप्स ए टू बी कॉमा G maps B to C are two bijective functions, then show that G circle F whole inverse equals to F inverse circle G inverse। एक बार मैं लिख डालूँ प्रूफ में, कैसे लिखना बोलो, सबसे पहले प्रूफ में क्या दिया लिख डालो, गिवन F maps A to B, G maps B to C। अब देखिए हम ये जो प्रूफ करना है ना, क्या प्रूफ करना है अपने को, G रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है, G सर्किल F होल इनवर्स इक्वल्स टू F इनवर्स सर्किल G इनवर्स। तो प्रूफ के लिए क्या करना, पहले डोमेन्स देखना पड़ता है, क्या देखना पड़ता, डोमेन्स इक्वल होना पड़ता। तो डोमेन्स देख लेंगे हम, यानी लेफ्ट हैंड साइड का डोमेन और राइट हैंड साइड का डोमेन सेम होगा, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, पहले लेफ्ट हैंड साइड का डोमेन देखेंगे। इसमें कैसा स्टार्ट करना हो, पहले F लिखो, पहला फंक्शन F आता, F मैप्स A टू B, F मैप्स A टू B। इसके बाद G लिखो, G मैप्स B टू C, G मैप्स B टू C। अब दोनों मिला के जब लिखेंगे तो G सर्किल लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे तो पहले F लिखेंगे बाद में G लिखेंगे। जब दोनों मिला के लिखे तो क्या लिखेंगे, G सर्किल F मैप्स A टू C, A टू C। लेकिन इसका इन्वर्स होना है ना, इन्वर्स हो तो C टू A आता, तो G सर्किल F होल इनवर्स मैप्स क्या आएगा, C टू A। तो इनवर्स का इसको बोलते हैं डोमेन, इनवर्स का डोमेन क्या है, यहाँ पे C आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड का डोमेन C है तो राइट हैंड साइड का भी डोमेन C आना, लेफ्ट हैंड साइड का डोमेन C है तो राइट हैंड साइड का भी डोमेन क्या नाम लो, C। राइट हैंड साइड क्या है, F इनवर्स सर्किल G इनवर्स। कहाँ से स्टार्ट करने वाला मैं, G इनवर्स लिखो, G मैप्स B टू C है, G मैप्स B टू C है, ऊपर लिखे वाला G मैप्स B टू C। तो G इनवर्स मैप्स क्या होगा, C टू B। उसके बाद F इनवर्स लिखो, F इनवर्स, F मैप्स A टू B है तो F इनवर्स मैप्स क्या होता है, B टू A। अब ये दो कॉमन है सो हमेशा छोड़ा देते, जैसे यहाँ पे ये तो छोड़ा लेते। अब मिला के लिखे तो क्या लिखना, पहले F लिखना, देयरफॉर F सर इनवर्स सर्किल G इनवर्स मैप्स। जब मिला के लिखे तो पहले F लिखना। अब ये है सो दोनों का ये कॉमन छोड़ाना, क्या बच्चा बोलो, C टू A। तो इसका डोमेन क्या रहा, C, और इसका डोमेन भी क्या रहा, C। तो पहले हम डोमेन्स प्रूफ करके बाद में कोडोमेन्स में आना पड़ता है। देयरफॉर G circle F whole inverse and F inverse circle G inverse have same domain, same domain। अगर लिखते तो डोमेन को से अपने पास C है, डोमेन क्या है अपने पास C। अब उसके बाद क्या करेंगे अपन, देखो ये डायग्राम उतारना और से सुन, जैसा भी कहते हैं अपन। अब डायरेक्ट लिखेंगे, सपोज ये A है, ये B है, A से B क्या है, फंक्शन F है, B से C फंक्शन G है। अब अपन ऑलरेडी ये क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन है तो कैसा भी लिख सकते हैं, सपोज C है, अभी बताया था ना, तो बाइजेक्टिव तो ऑन टू भी रहेगा ना, इसका कैसा भी एक प्री इमेज B रहेगा, फिर इसका कैसा भी एक प्री इमेज A रहेगा। तो स्टार्ट ऐसा स्टार्ट करेंगे, सिंस F मैप्स A टू B, F मैप्स A टू B, G मैप्स B टू C are bijective functions, therefore एक साथ मिला के डालेंगे, C for C belongs to C, B belongs to B, A belongs to A, we have, let we have कैसा लिंक करा बोलो, F ऑफ A क्या आता बोलिए, F ऑफ A इक्वल्स टू B आता, F ऑफ A इक्वल्स टू B आता। वैसे ही बोलिए G ऑफ B इक्वल्स टू क्या आता, C आता। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या है तो और सुनिए आप लोग, इसका इन्वर्स भी लिखने जरूरत पड़ती है। इन्वर्स कैसे लिखेंगे, F इन्वर्स ऑफ B इक्वल्स टू A, G इन्वर्स ऑफ C इक्वल्स टू B, F इन्वर्स ऑफ B इक्वल्स टू A, G इन्वर्स ऑफ, है ना। अपने को प्रूफ क्या करना है, G सर्किल F होल इन्वर्स ऑफ, है ना,
इक्वल्स टू एफ इनवर्स सर्किल जी इनवर्स, ये प्रूफ करना है आपको। एक काम को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जी सर्किल एफ लेके स्टार्ट करेंगे। अब ये प्रूफ करना है, जी सर्किल एफ लेके कंसिडर लिख डालो इसको, क्या लिखना है इसको बोलिए, कंसिडर जी सर्किल एफ। अब एफ के पास ब्रैकेट में क्या लिखना है यहाँ पे, एफ कहाँ से स्टार्ट होता है, ए से, एफ कहाँ से स्टार्ट होता है, ए से, तो जी सर्किल एफ ऑफ ए, जी सर्किल एफ ऑफ ए, जी सर्किल एफ ऑफ ए। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, जी ऑफ एफ ऑफ ए, जी ऑफ एफ ऑफ ए, जी ऑफ, फिर एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, देखो भाई एफ ऑफ ए की वैल्यू बी है तो बी, फिर जी ऑफ बी, जी ऑफ बी की वैल्यू क्या है, सी। समझ गए भाई, एक बार रिवाइज कर लो, एफ जी सर्किल एफ ऑफ ए, जी ऑफ एफ ऑफ ए की वैल्यू बी, सो से बी, जी ऑफ बी की वैल्यू सी, सो से सी। अब इन्वर्स में आ जाओ, इन्वर्स में आ जाओ। अब कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे लिख लो, मैं यहाँ पे मीट में सो से, फिर एक बार डाल दो मैं यहाँ पे, देखिए आप लोग और से देखिए क्या आ गया, आप देयरफॉर जी सर्किल एफ ऑफ ए इक्वल्स टू सी आ गया। लेकिन आपने इन्वर्स होना ना, सी इधर ला लो, ये इधर ला लो, इन्वर्स होता है जी सर्किल एफ होल इनवर्स ऑफ सी इक्वल्स टू क्या आएगा, ए। फिर ए इसमें से ले लो, अब पहले ये यूज करें, अब नीचे यूज करना, ए की वैल्यू क्या है, एफ इनवर्स बी, ए की वैल्यू क्या है, एफ इनवर्स बी, और दो स्टेप्स बचे बस, एफ इनवर्स बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है जी इनवर्स सी, बी की वैल्यू क्या है, जी इनवर्स सी, जी इनवर्स सी। अब देयरफॉर इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, जी सर्किल एफ होल इनवर्स ऑफ सी इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ सी, ऑफ में क्या तो सर्किल आता, ऐसा लिख सकते हैं इसको, एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स सर्किल जी इनवर्स ऑफ सी, खत्म प्रूफ हो गया। जी सर्किल एफ होल इनवर्स ऑफ सी इक्वल्स टू, ये एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ सी को लिख सकते हैं एफ इनवर्स सर्किल ऑफ जी इनवर्स। अब सी सी छोड़ा लो बस, को सब एक एलिमेंट है, सब छोड़ा लो उसको, देयरफॉर ये सी सी छोड़ के डालना, देयरफॉर जी सर्किल एफ होल इनवर्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स सर्किल जी इनवर्स। तो पहले डोमेन्स इक्वल प्रूफ करते हैं, उसके बाद कोडोमेन्स। एक बार रिवाइज करो, तो कोडोमेन्स कैसे कैसा लिखे अपन, लेट सी बिलोंग्स टू सी, बी बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू ए, लेट वी हैव, कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी, जी ऑफ बी इक्वल्स टू सी, इनवर्स भी लिख लो, एफ इनवर्स ऑफ बी इक्वल्स टू ए, जी इनवर्स ऑफ सी इक्वल्स टू बी। अब कंसिडरेबल के लिख स्टार्ट करो, जी सर्किल एफ ऑफ ए इक्वल्स टू जी ऑफ एफ ऑफ ए की वैल्यू बी, जी ऑफ बी की वैल्यू सी। अब ये आ गया ना, इनवर्स में ला लो इसको, क्योंकि इनवर्स लाना है अपने को, इस पास से ये लो, ये लो, इनवर्स आ गया। अब फिर ए निकालो, एफ इनवर्स बी, फिर बी निकालो, जी इनवर्स सी, इसको लिख सकते हैं एफ इनवर्स ऑफ सी, जी इनवर्स ऑफ सी। अब दो साइड सी सी कैंसिल कर लो, बच गया, सो लिख डालो। तो ये हो गया हमारा, इसको प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट प्रूफ से। इस क्लास को यहाँ पे रोक देंगे इंशाल्लाह, ये प्रूफ्स हो गए। नेक्स्ट और एक पार्ट में इंशाल्लाह इसके और 3 प्रूफ्स इम्पोर्टेंट प्रूफ्स है, वो भी कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ये 6 प्रूफ्स आप लोग अच्छा प्रैक्टिस करना, अच्छा अक्सर इसमें जो है एग्जाम्स में आते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे।